नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 1 ऑफ अकाउंट्स। मॉड्यूल 1 ऑफ अकाउंट्स में हमें पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। सबसे पहले आपको बताना होगा कि इन्वेंटरी का मतलब क्या है। इन्वेंटरी, गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी को ही दोस्तों बोलते हैं, इन्वेंटरी इज नोन एज स्टॉक, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसे क्लोजिंग स्टॉक भी कहा जाता है। यानी 31 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर इज नोन एज ईयर एंडिंग डेट। इसे ईयर एंडिंग डेट कहते हैं या अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स क्लोज करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च को ही बनाई जाती है। तो दोस्तों, हमें ये 31 मार्च में हमारे दुकान में, हमारे फैक्ट्री में, हमारे कंपनी में कितना माल अनसोल्ड है, कितना माल अनसोल्ड है, बिका नहीं है, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो वो जो वैल्यूएशन करने की प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। सो इसमें वैल्यूएशन करने के कुछ मेथड्स है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तो इसमें सबसे पहली मेथड है फीफो मेथड। फीफो मेथड। फीफो का मतलब है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरी मेथड है आपकी लीफो मेथड। लीफो का मतलब है दोस्तों लास्ट इन फर्स्ट आउट। और तीसरी मेथड है दोस्तों वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तो दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फीफो मेथड। इस फीफो मेथड में क्या होता है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। फीफो मेथड, इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यूज it is the method of pricing the issues of material in the order in which they are purchased। यानी जो माल हमारे पास पहले आ गया उसको हम पहले इशू करेंगे। देखेंगे अपन क्वेश्चन में, वॉट एवर आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर रिसीव्ड फर्स्ट, यानी इन शॉर्ट वॉट एवर आइटम
of inventory are received first are assumed to be sold first or issued to production फर्स्ट। बता देता हूँ बेटा क्या है। तो देखो, हम लोग कुल कुछ माल परचेस करके लाएंगे, परचेस करेंगे हम, फिर वो माल आएगा आपका अपना ट्रक में, ट्रक में आएगा ये माल, ट्रक आएंगे हमारे फैक्ट्री के गोडाउन में, ये हमारा गोडाउन है, इस गोडाउन में ये ट्रक आएंगी और माल को छोड़ के जाएंगी। तो दोस्तों, परचेस करने के बाद में ये रॉ मटेरियल रहेगा या फिर अपना प्रोडक्ट रहेगा बेचने के लिए। अगर हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है तो माल लाएंगे अपन गोडाउन रखेंगे और बेचेंगे। तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करके लाती है, गोडाउन में रखती है। तो आप लोग एक गोडाउन के इंचार्ज हो, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोग इस गोडाउन के हो इंचार्ज, यानी आपको बोलते हैं स्टोर मैनेजर। क्या बोलते हैं आप लोगों को? स्टोर मैनेजर कहते हैं आप लोग को। तो अभी ये जो जितना भी माल गोडाउन में आया है, इसकी कस्टडी आपके पास में है। ये जितना भी माल गोडाउन में आ गया, उसकी कस्टडी आपके पास है। तो आपको लोग माँगेंगे कि भाई साहब हमें गुड्स चाहिए, हमको रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप इस गोडाउन से माल निकाल के लोगों को दोगे। तो ये माल निकाल के जब आप लोगों को दोगे, तो उसको बोलते हैं आप माल इश्यू कर रहे। इश्यू करना और सेल करने में अंतर है। माल सेल करना मतलब एंड कस्टमर को माल बेचना, और गोडाउन से माल इश्यू करना मतलब आप इंटरनल यूज़ के लिए माल इश्यू कर रहे। यानी आपने प्रोडक्शन वालों को माल दिया होगा, आपने कुछ आपके इंटरनल दूसरे डिपार्टमेंट है उनको माल दिया होगा। तो जब भी आप आपके पास गोडाउन में जो माल है, वो इश्यू करोगे, तो क्या रेट से इश्यू करोगे सामने वाले को, उसका अपने को वैल्यूएशन करने का है। मान के चलो, आपने सबसे पहले 1 तारीख को 500 यूनिट्स खरीद के लाए ₹10 के भाव से। तो ये माल हो गया ₹5000 का। ये है क्वांटिटी, ये है रेट, ये है अमाउंट। फिर आपने उसके बाद में 200 यूनिट खरीद के लाए ₹11 से। तो ये हो गया आपका ₹2200 का माल। फिर ये आपके पास थे रिसिप्ट का डेटा, यानी आपके पास गोडाउन में इतना माल आपने रिसीव किया। 500 यूनिट 10 के भाव से ₹5000 का माल आपके पास पड़ा हुआ है गोडाउन में, और 200 क्वांटिटी का बंडल आपके पास पड़ा हुआ है ₹11 के रेट का, 2200 का। फिर यहाँ पे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे अपने कंपनी का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे प्रोडक्शन चलता। वहाँ पे क्या चलता? प्रोडक्शन चलता। तो वहाँ पे ये श्वेता दीदी मैनेजर है। तो श्वेता दीदी बोले, हम लोग गोडाउन में बैठे हैं, हम स्टोर मैनेजर हैं। श्वेता दीदी बोले कि पाटिल सर, हमें 600 यूनिट चाहिए। हमें कितने यूनिट चाहिए? 600 यूनिट चाहिए। तो हमको तो श्वेता दीदी को 600 यूनिट देने का है, लेकिन जब हम श्वेता दीदी को 600 यूनिट देंगे, तो उसका वैल्यूएशन भी करके देंगे। यानी कितने रुपए का माल हमने श्वेता दीदी को दिया। तो देखो, मेथड अपन लगा रहे हैं बेटा, फीफो मेथड। हम कौन सी मेथड लगा रहे हैं बेटा? फीफो मेथड। तो फीफो मेथड क्या बोलती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले फर्स्ट में इन कौन-सा माल हुआ है? अपने गोडाउन में कौन-सा माल आया था? 500 के लॉट वाला माल आया था। तो उसको आउट कर देंगे हम, 500 के लॉट वाला माल श्वेता दीदी को देंगे ₹10 के भाव से, यानी ₹5000 का। फिर 600 यूनिट चाहिए थे, ये 500 यूनिट तो दे दिए, और ये 200 में से हम श्वेता दीदी को 100 यूनिट देंगे, ये 11 के भाव का रहेगा। तो ये कितने रुपए का माल देंगे अपन? 1100 का। यानी हमारे पास स्टॉक में 500 यूनिट में से 500 तो चले गए,
200 यूनिट में से 100 यूनिट चले गए, हमारे पास स्टॉक में बचेंगे 100 यूनिट। इसी को बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वैल्यूएशन। तो यहाँ पे हमें एक स्टोर लेजर बनाना पड़ता है, उसका मैं फॉर्मेट देता हूँ आपको अभी। यहाँ हम बनाएंगे लेजर स्टोर लेजर अकाउंट। उसमें फॉर्मेट में क्या कहेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। स्टोर लेजर अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे आएगा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का कॉलम। यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, यानी यहाँ माल रिसीट हुआ है कि माल इशू हुआ है। फिर यहाँ पे 3 बड़े कॉलम आएंगे अपने पास। एक आएगा रिसिप्ट का कॉलम, एक आएगा इशूड का कॉलम और एक आएगा बैलेंस का कॉलम। और ये 3 कॉलम के अंदर और 3 कॉलम बनेंगे। तो इसका नाम है क्वांटिटी, यहाँ आएगा रेट, यहाँ आएगा अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ पे आपने लेने का है ओपनिंग स्टॉक। जो भी आपके पास ओपनिंग में माल बड़ा पड़ा हुआ रहेगा, तो यहाँ डैश 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 डैश, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी आएंगी, रेट आएगा और यहाँ पे उसका अमाउंट आएगा। बाद में अपने को रिसिप्ट हुआ माल, अपन ने परचेस करके लाया तो माल रिसिप्ट होगा। और अपन ने माल किसी को दिया यूज करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो इशूड में एंट्रीज आएंगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।